ग्रहण कहेंगे या फिर है ये दो दुकानदारों की आपसी व्यापारिक खुन्नस का नतीजा, जो पिछले दिवस इन्हीं दुकानदार नेताजी ने अपने पड़ोसी व्यापारी नेता के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। वहीं दूसरी तरफ व्यापारी नेता इन सभी आरोप प्रत्यारोपों को सिरे से खारिज कर रहे हैं। लेकिन वास्तव में आखिर क्या है ये पूरा मामला, बताते हैं आपको विस्तार से। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मोनू अग्रवाल की मामू भांजे में कैसेट और मोबाइल एसेसरीज की दुकान है। साथ ही पार्ट टाइम में मोनू बाबू थोड़ी बहुत नेता नगरी में भी परिक्रमा कर लेते हैं। वहीं मोनू अग्रवाल का आरोप है कि पिछले दिनों उनके पड़ोसी और व्यापारी नेता प्रमोद अग्रवाल ने अपने पुत्र सहित उनकी दुकान में घुसकर उनके साथ मारपीट की और इस प्रकरण में अभी तक गिरफ्तारी न होने पर पिछले दिवस उन्होंने अपनी ही सरकार में विरोध प्रदर्शन की चेतावनी दे दी। मैं मोनू अग्रवाल भारतीय जनता पार्टी का एक समर्पित कार्यकर्ता हूँ। मेरे पड़ोसी प्रमोद अग्रवाल जो पुलिस के एसपीओ बनते हैं, उनने मेरे संग उनकी पत्नी और उनके बच्चे हनी अग्रवाल, जतिन अग्रवाल, कपिल अग्रवाल, ललित अग्रवाल और उनका भाई योगेश अग्रवाल ने मेरे संग मारपीट करी है। मेरी दुकान में घुसकर मेरे संग मारपीट हुई है और मेरी दुकान के कैमरों को तोड़ दिया। जितने कैमरों में वीडियो आई वो मैंने वीडियो निर्धारित होने पर पुलिस ने मुकदमा कार्रवाई कर ली। मेरे हाथ में भी पूरे में फ्रैक्चर बता रहे हैं डॉक्टर, इसमें गर्म पट्टी मैंने लगा रखी है और इसका एक्सरे वगैरह करा चुके हैं और मेरी डॉक्टरी भी हुई है। आज मैं सुबह अपनी दुकान पर गया था, प्रमोद अग्रवाल जी मुझे धौंस देने लगे कि मेरे खिलाफ कितना भी अखबार में निकलवा लो, मेरा कुछ नहीं करा सकते। मेरी विवाद की वजह क्या है? विवाद में एक सामाजिक संगठन वाला आदमी है प्रमोद जी, पता नहीं मुझसे किस तरह की जलेस मानते हैं। मैं सामाजिक रूप से अभी पूर्व में ही मेरा भाई खत्म हुआ है। प्रमोद जी की मानसिक स्थिति ये है कि मेरा काम 2 रुपये में कमा रहा हूँ तो दुकान खाली करके भागूं, जिससे कि मांगू आने में प्रमोद अग्रवाल जी की हुकूमत चले। प्रमोद अग्रवाल आपको क्या लगते हैं? मेरे कोई नहीं है प्रमोद अग्रवाल। वो कहते हैं कि मैं इनका, मेरे जीजा है, मेरे कोई जीजा नहीं है। वो जहाँ उनकी फंसती है वहाँ वो मुझे साला बता देते हैं और हमेशा मेरे लिए गलत झूठे मुकदमे की मुझ पर दौड़ देते हैं कि मैं अपनी पत्नी से तेरे खिलाफ झूठा मुकदमा लगवा दूंगा या अपने परिवार से या किसी मिलने वाले से, और मुझे जान से मारने की धमकी देते हैं। और मैं प्रशासन से, मीडिया के माध्यम से अलीगढ़ प्रशासन से एक विनम्र निवेदन करूंगा, योगी जी की सरकार है, मोदी जी की सरकार है, कि ऐसे जो गुंडे टाइप के लोग हैं, प्रशासन इनके खिलाफ अधिक से अधिक कार्रवाई करे। और कल को अगर मेरे साथ कोई घटना घटती है तो उसके जिम्मेदार प्रमोद अग्रवाल, योगेश अग्रवाल, हनी अग्रवाल, जतिन अग्रवाल और ललित, ये सब जिम्मेदार होंगे। और अगर 72 घंटे में पुलिस ने इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की तो मैं अपने पूरे परिवार के संग DIG ऑफिस में धरना प्रदर्शन करूँगा और भूख हड़ताल पर बैठूँगा। वहीं दूसरी तरफ मोनू अग्रवाल के आरोप को झूठा और बेबुनियाद बताते हुए व्यापारी नेता ने अपनी सफाई दी। उन्होंने कहा कि जिस दिन ये प्रकरण घटित हुआ उस वक्त वह अपने अचलताल स्थित दूसरे प्रतिष्ठान पर थे और इस बाबत उन्हें किसी तीसरे व्यक्ति ने सूचना दी। जबकि रही बात कहा सुनी की, तो यहाँ पर अतिक्रमण ज्यादा होने के कारण विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई थी, जिसमें मोनू अग्रवाल की बातचीत उनकी पत्नी से हुई थी और उनके पुत्र ने यहाँ दोनों को शांत करने का काम किया था। जिस समय ये कोई प्रकरण था मैं अचल वाली दुकान पर मौजूद था। जब मुझे मालूम हुआ कि वहाँ कोई विवाद हो गया है तब मैं वहाँ पहुँचा, जब तक मेरे सामने विवाद सारा ख़त्म हो चुका था। और ये सारा विवाद जो है पहले से भी आपसी अतिक्रमण की वजह से है, जो कि चलता रहा है। और इसकी बार बार प्रशासन से और शासन से भी इस बात को मैं ही नहीं पूरा बाज़ार परेशान है और इसकी शिकायत की जा चुकी है कि ये इतना अतिक्रमण है कि लोग परेशान हैं। और सबसे ज़्यादा माऊ भांजे में समस्याएं जो हैं वो अतिक्रमण की वजह से हैं। तो ये कोई जो कुछ आरोप लगाया जा रहा है कि मैंने किसी के संग मारपिटाई की या कुछ किया, जब मैं दुकान पे था ही नहीं तो मैं किसी के संग में क्या बात करूँगा, क्योंकि उस समय जो अचल पे मेरी दुकान है मैं उस समय वहाँ मौजूद था। मेरे पास तो डॉक्टर राजीव अग्रवाल का टेलीफोन आया, तब मैं वहाँ माऊ भांजे पहुँचा। नहीं, उसमें कोई मारपीट नहीं हुई, उसमें कुछ कहा सुनी आपस में हुई होगी। नहीं, रंजिश द्वेष तो कहीं कुछ नहीं है, क्योंकि सब अपना अपना काम कर रहे हैं। और ये भी उसने जो आरोप लगाया है कि चौथ वसूली करते हैं या कुछ करते हैं, इसकी जांच करा ली जाए कि प्रमोद अग्रवाल किस तरीके के व्यक्ति हैं। अगर आपको ये लगे कि वो चौथ वसूली करते हैं तो जो चोर का हाल तो प्रमोद अग्रवाल है। इस कहानी के अंत में हम अतिक्रमण को दोषी ठहराएं या फिर यहाँ पर दुकानदारों की व्यावसायिक प्रतिद्वंद्विता का नतीजा भी हो सकता है। लेकिन इस अतिक्रमण के लिए कहीं न कहीं जितने हम और आप दोषी हैं, तो वहीं उतना ही दोष इन दुकानदारों का भी बनता है, जो ये अपना थिएटर ज्यादा सुंदर दिखाने के लिए अपनी सीमित परिधि से इसे आगे बढ़ा लेते हैं। या फिर कहीं कहीं दुकानदार अपनी दुकान का प्लेटफॉर्म किराए पर उठाने से भी पीछे नहीं हटते। इधर इस खास रिपोर्ट के लिए सुनीता बघेल के साथ प्रदीप पंडित, वरुण चैनल, अलीगढ़।